लुईस दो तक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें निम्नलिखित 6 स्टेप को फॉलो करना होता है। पहला स्टेप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, अर्थात किसी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल NO3 माइनस दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं और एक ये है, तो अर्थात 5 ये हो गए और 3 ऑक्सीजन के में 6 और एक ये माइनस। यहाँ पे जितना माइनस होगा वहाँ उतना प्लस करेंगे, तो 5 + 18 + 1 24 हो गया। अब पर ये सभी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें रिक्वायर्ड कितनी है, तो ये कितने मॉलिक्यूल से ये गिनेंगे। एक ऑक्सीजन 3 हो गया और एक नाइट्रोजन हो गया तो 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होता है, नाइट्रोजन 1 होता है तो 5, और यहाँ 2 होता है और 1 होता है तो 3। तो जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको 8 से गुना करना, क्योंकि ये सब ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो 8 से गुना कर दिया तो 8×32 आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेक्स इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, कितने लेंगे, जितने की जरूरत होगी उतने ही लेंगे। तो पहले था कितना 24, जरूरत कितने की 32, 32 - 24 8। तो जब 8 किए तो 8 जो बचा ना उसे 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो 4 बॉन्ड बनाएंगे तो हम जो स्ट्रक्चर ज्यूम करेंगे उसमें 4 बॉन्ड होना ही चाहिए, चाहे आप ऐसे ज्यूम कर लीजिए या यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए या यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल कहीं दीजिए, लेकिन पर उसमें होना ही चाहिए। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आ गया। तो इसके हिसाब से आया कि यहाँ 4 बॉन्ड है, कहीं पे तो डबल बॉन्ड पड़ेगा। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन के लिए क्या आते हैं VES, तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता देते हैं। वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर अनशेयर। एक बॉन्ड से 2, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए 4 बॉन्ड, 5 इलेक्ट्रॉन है 4 बॉन्ड, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, इसका एक भर चुका। इसके पास अनपेयर्ड 0 है क्योंकि 4 दूना 8 होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसलिए +1। 6, 2 बॉन्ड से कितने बने, 2 बॉन्ड इसने बनाया ना इसके साथ, तो ये 2 बॉन्ड से कितने बने, तो ये 2 बॉन्ड से 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये और 4 इसका बचा है, तो 4 4 8 हो गया। तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ गया। उसी इसका इसने 1 बनाया, तो 1 6 इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 1 ये माइनस करेंगे ये बॉन्ड वाले, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 8 पूरा करना है तो कितना बचा 6, 2 2 4 2 6, ये 2 बॉन्ड 8 वाला तो -1। उसी प्रकार एक इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंस सेल में 6, इसने 1 बॉन्ड बनाया तो कितने बचे 6, 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 ये बॉन्ड वाला 8। तो इस पे देखा जाए तो ऑक्सीजन पे 1 माइनस यहाँ और 1 माइनस यहाँ, 2 माइनस हो गए, 2 माइनस हो गए ना। तो और नाइट्रोजन पे 1 प्लस था, तो नाइट्रोजन अपना 1 प्लस दे देगा कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। तो मैंने इसको अगर दिया तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तीर से हमेशा दिखाते हैं ऐसे, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ देंगे तो वो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब कहीं पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, तो अब मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि NO3 माइनस, और यहाँ भी 1 माइनस आ रहा है, अर्थात हमारा बनाया गया स्ट्रक्चर सही है। उसी प्रकार जब CO3 माइनस करते हैं तो स्टेप के अनुसार इसे 24 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 4 + 3 इतना 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 इतना, यहाँ पे 4 बॉन्ड आया तो इस CO3 जो बनेगा उसमें 4 बॉन्ड तो होगा ही होगा। तो पहले CO3 बना लिया तो इसमें डबल बॉन्ड दे दिया। तो अब जब बना लिया एज्यूम द स्ट्रक्चर, जब एज्यूम तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिया, कार्बन को 4 की जरूरत चाहिए और इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, अर्थात इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसे 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 दूना 4 और जरूरत कितने की 4, देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 और 2 8 हो गया इतना, 2 2 4 बचा ना, और 4 ये बॉन्ड वाले घटा दिया, इतना घटा दिया 0, ऐसे प्रकार कर लिया। तो इस प्रकार जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यो 2 माइनस है, इस पर 1 भी प्लस नहीं, अर्थात इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, और इसमें 2 माइनस आ रहा है, इस जो इंडिकेट करता है कि हमारा माना गया स्ट्रक्चर सही है। उसी प्रकार SO4 में सब चीज़ कर लेते हैं। एज्यूम बॉन्ड 4 आया तो 4 को मान लेंगे और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसका वैलेंसी से लिख देंगे और कितने बॉन्ड बनाए हैं कितना,
मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये आ गया सल्फ़र पे 2 आ गया, तो 2 ये देगा और 2 रहेगा। SO2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, अर्थात हमारा सही है। ऐसे ClO3 का बना लेंगे, नंबर बॉन्ड 3 आया, मतलब 3 बॉन्ड तो बनेंगे ही बनेंगे। इसका एज्यूम्ड स्ट्रक्चर बना लिया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते पहले नंबर ऑफ वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन, फिर कितने बॉन्ड बनाया और कितने बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन बच गए, और लिख देंगे। तो ऐसे ऐसा बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, तो 2 को दिया इधर। यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा, ये गलती से आ गया। यहाँ पे लोन पेयर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी प्रकार सबका बना लेते हैं।